आगे बढ़ो। ये कौन सी जगह है? मानवीय युद्धों के दौरान कई लोग मारे गए। अगर चीन रशिया और यूएस को मिटाने के लिए एक वायरस बना रहा था तो उसने इराक को न्यूक्लियर वायरस सप्लाई करके खुद के लिए खतरा मोल ले लिया था। युद्धों के बाद सरकारें गिरी और लोगों ने अपने खुद के लीडर का निर्माण किया। सिर्फ 10 देश बच गए और दुनिया अलग अलग हिस्सों में बट गई। उन देशों को सामूहिक रूप से सेक्टर्स के रूप में जाना जाता था। अमेरिकी सेक्टर उन सभी में से सबसे बड़ा और सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। लेकिन इस प्लैनेट में सिर्फ मनुष्य अकेला नहीं था। इस सेक्टर में छुपकर जिंदा रहने की कोशिश करने वाले डिविएंट्स भी थे। मैं उनमें से एक हूँ और औरों की तरह मैं भी उन लोगों के खिलाफ लड़ रही थी जो प्रतिभाशाली प्लैनेट से छुटकारा पाना चाहते थे। ये सब उस सिविल बैटल के साथ शुरू हुआ था जिसमें मनुष्य यूवी चार्जर्स के साथ हमारी शक्तियों की क्षमता को कंट्रोल करना चाहता था। हर साल इंसान डिविएंट्स को पकड़ते और टॉर्चर करते, फिर वो उन्हें एक विजेता खोजने के लिए एक दूसरे से लड़ने और मारने के लिए मजबूर करते। वो एक जो मेन टूर्नामेंट में अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनियन की लड़ाई में। डोमिनियन की लड़ाई। डोमिनियन हावे के जरिए बनाई गई एक घटना। वो दी इमॉर्टल वॉर्स को चलाता और उसे ऑपरेट करता। एक लाइव टेलीविजन शो पूरी दुनिया में फैल रहा था। एक ऐसा मनोरंजन जिसमें कोई सीमा नहीं थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन बन गया। मनुष्य इस दिन के लिए पूरे साल इंतजार करता है। ये बुरे दिन हैं और सबसे बुरा दिन वो होगा जब दुनिया हमें मौत से लड़ते हुए देखेगी। वो नहीं है। नहीं, प्लीज, नहीं, मुझे छोड़िए, नहीं। उठाओ इसे और ले चलो।
विजेता हो। तुम्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इस यूवी को पूरे वक्त चार्ज रहना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें हर वक्त उन पर नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके हम इन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। बिना किसी हथियार के तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। एक तरह से निहत्थे होगे, कमजोर होगे, और मुझे तो लगता है कि इसी वजह से तुमने वो सारी गलतियां की होंगी। तुम्हारी टीम भी तुम्हारी जैसी ही है। बस इसी का इंतजार है कि डोमिनियन का इस बारे में क्या कहना है, खासकर तब जब तुम उसकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हो। सर, आपको बॉस ने बुलाया है। लो, बुलावा आ गया। कौन सी जगह है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? चलो आगे बढ़ो। हे, मुझे बताओ ये सब क्या है? तुम्हें फिर से कोशिश करनी है? अब यही तुम्हारा नया घर है, यहाँ तुम आराम से रह सकती हो। सर,
आओ। आपने मुझे बुलाया सर? मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं सर। तुम कुछ पियोगे? नहीं, मैं ठीक हूं, थैंक यू। खैर, बताओ आज क्या हुआ था? मेरे लोगों से एक छोटी सी गलती हो गई थी। उन्होंने एक बात साफ सुन लो, वो मेरे लोग हैं। वो डिविएंट्स को ठीक से सुरक्षित नहीं रख पाए और वो भाग गए। तो इतने हाई ट्रेन गार्ड्स होने के बावजूद मेरे डिविएंट्स भाग जाते हैं। उस गलती की वजह से सब कुछ दांव पर लगा है। मेरा सेक्टर, मेरा नेटवर्क, मेरा शो। सर, मैं माफी चाहता हूं। तुम कब से हमारे लिए काम कर रहे हो? जब से मैं काबिल बना। कितने साल? 6 साल से सर। तुम जानते हो ना, गलती नहीं होनी चाहिए। गलतियों की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर, मैं वादा करता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। गार्ड्स, इस कचरे को बाहर निकाल दो। कैसा कचरा? तुमने सुना? कोस्ट आप नहीं रहे। कैसे? सबका कहना है उसने खुद को गोली मार ली, सर पे। ये बिल्कुल झूठ है। उसे टीम की गलती की सजा मिली। सच कह रहे हो? हाँ, ये समय गलती करने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक की गलती से दूसरे को फायदा होता है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। सही कहा। हे, तुम्हें लगता है कि पिछले साल की तरह ये साल भी उनके लिए दर्दनाक होगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो लोग एक दूसरे को मारकर खेल में आगे बढ़ेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे जबरदस्ती लाया गया। हमारा भी यही हाल है। तो तुम्हारी क्या कहानी है? तुम यहाँ कैसे पहुंची? ये कोई कहानी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जीने के लिए चाहे जो करना पड़े वो मैं करूंगी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आजादी से बिताना चाहती हूँ। मैं भी। एल, मुझसे बात करो। हम ठीक हैं। ठीक कैसे? हम सभी सेक्टर्स में प्रसारण कर रहे हैं। रशिया, जापान, मेक्सिको, ये सभी हमारे लिए रेडी हैं। तभी तो मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। अब हमारे खास मेहमान से मिलने का वक्त है। तुम क्या करोगी जब हम दुनिया के सामने होंगे? मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। जब वक्त आएगा मैं तुमसे लड़ूंगी और मैं जीत भी जाऊंगी। तुम्हें लगता है तुम निक्स मेलोस को हरा सकती हो? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे ये मुश्किल काम है। वो तो एक मॉन्स्टर है। उसने अपने भाई को भी मार डाला इस गेम के लिए। रेत और तूफान का भगवान। मैंने तुमसे कहा था तुम जीत नहीं सकते। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं,
तुम गलत हो, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। बस मैं अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहता। देखा तुमने, मुझ में और तुम में यही फर्क है। जब हमें इसके लिए मजबूर किया गया, इस खेल के लिए, मैंने असलियत भुला दी कि तुम मेरे भाई हो और मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया। यही अंत है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? हम दोनों जानते हैं कि ये मेरा अंत नहीं है। उन्हें जो चाहिए दे दो। सेट एक सबसे ज्यादा ताकतवर डिविएंट था। उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने से कुछ नहीं होगा। शायद इससे काम बन जाएगा। ये जगह यूवी लाइन से घिरी हुई है। हम अपनी किसी भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे अपने बारे में बताओ। हम यहाँ कुछ देर के लिए साथ हैं। शायद मुझे अपने अगले विक्टिम के बारे में कुछ पता चल जाए। मैं बस मजाक कर रही थी। मैं तब स्कूल में थी जब मेरी फैमिली को पता चला। क्या पता चला? जो मैं हूँ वो मुझसे नफरत करने लगे। इसलिए मैं भाग निकली और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जिन्हें मदद चाहिए उनके लिए मैं लड़ने लगी। लेकिन फिर जब मुझे मेरी काबिलियत के बारे में पता चला तब तुम ठीक तो हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऑलिव समरलिन। नहीं, मेरा मतलब वो तुम्हें क्या बुलाते हैं? तुम्हें क्या नाम दिया है? ट्राइक्लिप्स। अच्छा है। और तुम्हें? आयरो। अच्छा है। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है तो तुझे भूख भी लगती है? क्या मंगाऊं तेरे लिए? अच्छा होता अगर तुम इस तरह जेल में बंद होते। बोलो। एक बात बोलूं? तू ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बनाता है। बस करो। दम है तो खोल मुझे। चलो यहाँ से। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुझे तो मैं बाद में सुनाई नहीं दे रहा? मुझे भूख लगी है। उससे क्या होता है? उससे बॉडी स्कैन करते हैं। उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। स्ट्रेंथ, पावर, हेल्थ। इससे उन्हें पता चलता है हम किसके साथ लड़ने के काबिल हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता?
मैं जानती थी कुछ दिनों में यहाँ आऊंगी। मैंने इनके बारे में छानबीन की, सब कुछ पता लगाया और खुद को तैयार कर लिया। ए भूखे, चल आ गया। हाँ, तुम अपना काम करो। इवैल्यूएशन के लिए आगे आता है कि नहीं? ओ, मैं तो भूल गया था कि तुम्हारे पास कुछ काम भी है जो कि एकदम बकवास है। एक बात बोलूं, जिस दिन मैं यहां से बाहर निकला वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, वादा करता हूं। ये तो वक्त ही बताएगा। जरूर बताएगा। जिस दिन तेरा मुकाबला मुझसे होगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। मेरे दोस्तों, सालों से दुनिया बढ़ती आ रही है, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, और सभी लोग सवाल पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम फेदर्स के पिछले युद्ध के गवाह हैं कि कैसे फीनिक्स रोजेस ने जीत हासिल की, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह समय स्नेक का है। हमने साल के 365 दिन कड़ी मेहनत की है और आज के इवेंट्स के लिए तैयार हैं, जिस दिन हमारे लोग इकट्ठे आएंगे और देखेंगे कि हमने दुनिया को एक अच्छी जगह बनाया है। अब यह दिखाने का वक्त है कि कौन सा सर्पेंट आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फ्रांस, हम आपसे शुरुआत करेंगे। ब्लैक मांबा। कमाल का कॉन्फिडेंट है, ग्रेट चॉइस। मेक्सिको। The blood python. The river, Jack. The Siamese palm viper. The canebrake. Nightingale udder. The copperhead. The blue crate. Russia. The emerald boa. King Cobra. अब इस साल का विजेता कौन होगा? Blackout, Germany. Skilled assassin. Developed superhuman senses and environmental radar. Bloodshed, England. दूसरों से ऊर्जा निकालने और अवशोषित करने की क्षमता। आटमो, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के तत्वों में हेरा फेरी करने की क्षमता। सिन, अफ्रीका। सुपर स्ट्रेंथ, बुरी शक्ति जनरेट करने और अंडरवर्ल्ड से बच्चों को इकट्ठा करने की क्षमता। काली एंड द टैंक, रशिया। काली, फ्यूचर स्कैन करने और अपने पार्टनर से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट की क्षमता। कमाल की बच्ची है। द टैंक, जनरेट सुपरमैन स्ट्रेंथ। एयोलॉस, यूक्रेन। ओलंपिक मार्शल आर्टिस्ट, तेज स्पीड और स्ट्रेंथ जनरेट करने की क्षमता। द चार्ज, फ्रांस। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और शूट करने की क्षमता। आयरो, मेक्सिको। आग को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की क्षमता। डिके, इंडिया। स्किल्ड असैसिन, सांसों और स्पर्श से बुरी शक्तियां जनरेट करने की क्षमता। बहुत बढ़िया। ट्राइंक्लिप्स, यूनाइटेड स्टेट्स। टेलीकाइनेसिस, सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। टेलीपैथी, बॉडी कांटेक्ट से पावर्स ऑब्जर्व करने की क्षमता। मुझे लगता है हम सबने पसंदीदा बैटल ग्राउंड चुन लिया होगा। अब अंदर एंट्री करने का वक्त हो गया है। प्लीज सेल ब्लॉक 4 के लिए आगे बढ़ें।
उसे वो गॉड कहते हैं। उनका मानना है कि वो एक इजिप्शियन गॉड है। तुम्हें क्या लगता है उसने सेथ को कैसे मारा? अच्छा लग रहा है। हाँ? इसे शो के लिए पहनना है? हम स्टार्स हैं। तो आगे क्या होगा? अब जब उन्होंने हमें स्कैन कर लिया है, वो हमें 1 से 10 का रैंक देंगे। उससे पता चलेगा सबसे पहले कौन फाइट करेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए कहेंगे। जो हमें यहाँ लाए हैं वो हमें गेम के लिए रजिस्टर करेंगे। फिर जंग शुरू हो जाएगी। हमें 3 बार श्रिल से टकराया जाएगा। हम काफी कमजोर हो जाएंगे। फिर दुनिया के सामने अनाउंस किया जाएगा कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। और फिर आखिरी 24 घंटे पर हमारी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम स्टील की सलाखों से घिरे हो? तुम चाहते तो तुम कब का यहाँ से भाग चुके होते, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम एक पिंजरे में कैद हो। और पता है क्या, ना तुम कहीं जा सकते हो और ना ही वापस लौट सकते हो। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ समझाना चाहती हूँ, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। और इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूं। जब मैं यहां से निकलूंगा मैं ये जरूर करूंगा। ये बात दिमाग में डाल लो। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। डोमिनियन नहीं आया था। तुम ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे। तुम्हें लगता है वो यहाँ नीचे आएगा? हाँ? वो लोग इसके साथ क्या करेंगे? वो लोग इसे सेल ब्लॉक 1 में लेकर जा रहे हैं। सेल ब्लॉक 1 में क्या होता है? सेल ब्लॉक 1 सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक तरह का सुसाइड चैम्बर है। एक अंधेरी जगह जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं आ सकती।
कोई भी डिविएंट अगर रूल फॉलो नहीं करता तो उसे यहाँ पर लाकर सजा दी जाती है, और ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ आकर सब मौत के लिए दुआ करते हैं, और यहाँ पर सबकी बॉडीज पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लियो, वो कौन है? हमारा रिप्लेसमेंट। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो वो हमें उससे रिप्लेस करेंगे। समझ लो जैसे वो थोड़ी देर के लिए हमारी जगह पर होगा। वो सिविल बैटल से कुछ महीने पहले उसे बुलाएंगे। सभी लॉक लगा दिए गए हैं और हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है शो का। सबसे ताकतवर की जीत हो। हेलो दुनिया भर के दर्शकों, वही वक्त हम दोबारा लाए हैं जिस टेस्ट में हमने हमारी कड़ी मेहनत और सब कुछ लगा दिया। गुजरे हुए पिछले कुछ सालों में हमने बहुत से खतरनाक मुकाबले देखे जिसमें कई शानदार जीतें थी तो कुछ हारें भी, लेकिन इस साल के मुकाबले इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। और मेरे हाथ में इस साल के प्रतियोगियों की लिस्ट है। आपका तो पता नहीं, लेकिन इस साल के सिलेक्शन को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैंने तो ये भी सुना है कि इस साल के हमारे मुकाबलों में कई खतरनाक डिविएंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5th रैंक पर जिन्होंने जगह बनाई वो है चार्ज। उसके बाद एटमो है 6th रैंक पर। फिर इंग्लैंड के लियो ने जगह बनाई है नंबर 7 पर। कार्ली और चैंग ये दोनों भी हैं नंबर 7 पर। सिन भी नंबर 7 पर हैं। आयरो ने जगह बनाई है नंबर 8 पर। एलोस भी हैं नंबर 8 पर। ब्लैकआउट रैंक 8 पर ही। टीके रैंक 9 पर हैं। और आखिर में जो किसी से कम नहीं है, ट्राइकोलिप्स रैंक 10 पर। ये तो मैं भी जानता हूं और आप भी कि इतने सालों में इमॉर्टल वॉर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार इतिहास बनने वाला है। तो चलिए बैटल शुरू करते हैं। मैंने यूएस पर पैसे लगाए। नहीं, इंडिया पर नहीं लगाए, वो खतरनाक लग रहे हैं। अब तक 100 गवा चुका हूँ यूएस पर। 3rd राउंड में देखते हैं। इस साल कुछ अच्छा होगा, है ना? बिल्कुल। 1 मिनट, वो सही थी। क्या? कमजोर का मुकाबला ताकतवर के साथ। कमजोर को दूर रखेंगे और जो ताकतवर है उन्हें एक दूसरे से लड़ाएंगे। इससे ये शो और बेहतर बन जाएगा। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने बताया था ना, मैंने रिसर्च की थी। रिसर्च से सिर्फ जानकारी हासिल की जाती है। तुम तो सब कुछ जानती हो। जब तुमने कहा तुम जानती थी तुम यहाँ आओगी, इसका मतलब तुम यहाँ आना चाहती थी। मैंने सही कहा ना? सही कहा। मैं जानबूझकर यहाँ आई हूँ।
5 साल पहले 10th एज इमॉर्टल वॉर्स में मेरी मॉम मारी गई। वो सेकंड राउंड पार नहीं कर पाई। वो डोमिनियन के एक गुलाम के जरिए मेरे डैड के साथ कांटेक्ट में थी, लेकिन डोमिनियन को पता चल गया। उन्होंने मॉम को मार दिया और कुछ देर बाद डैड को भी मार दिया। लेकिन मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। डोमिनियन को उसके किए की सजा मिलेगी और वो सजा मैं दूंगी। सिर्फ एक आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सिर्फ तुमसे ही नहीं, हम दोनों से भी बहुत ताकतवर है। वो सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि पूरी सरकार है। लोग भूल गए हैं कि शांति क्या होती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम खेलेंगे, ये गेम खेलेंगे, जीने के लिए खेलेंगे, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं। फाइव बकवास। हे, तुम में ऐसी क्या खास बात है? हाँ, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। सच कह रही हूं, मैं दिखाती हूं तुम्हें। बहुत बढ़िया। तुम तो मर्दों को अपनी यादाओं से मारती होगी। हाय, आपका नाम क्या है? मैं कार्ली। ये टैंक है। हमारी रानी साहिबा कैसी हैं? वैसे पूछ रहे हो तो बता देती हूँ, थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। इस बार के डिविएंट्स काफी शानदार हैं। उम्मीद है आप निराश नहीं हुई होंगी। हाँ, नहीं, अगर मैंने फाइनल राउंड जीत लिया तो क्या होगा? आपको अवार्ड मिलेगा। कैसा अवार्ड? पावर, आजादी। तो फिर गेम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है। प्लीज आप जो भी कर रहे हो उसे रोक दें और इस साल के इमॉर्टल वॉर में हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव मैच हो गए हैं। पहले आ रहे हैं ब्लैकआउट वर्सेस लियो। ये पिछले 2 साल से जर्मनी के सबसे ताकतवर फाइटर रहे हैं। उनके बुरे दिन चल रहे थे। अब इंग्लैंड के पास एक अच्छा प्रतियोगी है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाए और लियो को चुना गया है लोगों के द्वारा। ओके, लाइट्स ऑन कर दो। एनवायरनमेंट आवाज बढ़ा दो। धीरे धीरे धीरे, आराम से और धीरे। और
स्टार्ट। तो क्या तुम तैयार हो? हो कि नहीं? ये शो की अच्छी शुरुआत है। बहुत अच्छे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शो की शुरुआत काफी अच्छी रही है दोस्तों। नेक्स्ट कौन होगा पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। टैंक, मैं मरना नहीं चाहती। ये गलत है। हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं अगर वो फाइट से पहले ही हमें कमजोर कर देते हैं? भले ही फाइट से पहले वो हमें कमजोर कर देते हैं, भले ही ये एक छोटा डोज है, लेकिन हमारी पावर्स, एनर्जी, स्ट्रेंथ रोकने के लिए ये काफी है। अगली जोड़ी जल्द ही मैदान में उतरने वाली है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट को आखिरी तक बचा के रखेंगे और कमजोर से छुटकारा पाएंगे, और फिर मुकाबला हम दोनों के बीच होगा। अगला कौन है? वो बच्ची।
तुम्हारी रैंक 9 है, हाँ? तुम्हारे जैसे बहुत देखे। तो अब ये देखो। मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल्स की और प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ इस तरह? हाँ, ऐसे ही। अरे नहीं 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 नहीं, अब ये देखो, ये देखना चाहते थे तुम लोग, हाँ? यही देखना चाहते थे क्या? उसे छोड़ना मत टैंक, उसे मसल कर रख दो। प्लीज मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत करो। तुम्हारी 10 रैंक के हिसाब से तुम मुझे इतनी भी स्ट्रांग नहीं लगी। प्लीज। मुझे इससे लड़ना नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा आजादी के लिए। मैं भी आजादी चाहती हूँ। उसने कर दिखाया। तो ये काफी मुश्किल राउंड था, लेकिन यही तो इस गेम की खासियत है।
अपनी स्ट्रेंथ और पावर साबित करना। कमाल का पल था ना वो। आपने देखा कैसे आयरो ने मौके पर चौका मारा और अपनी बाजी जीत ली। खैर आप कुछ ठंडा पीकर रिलैक्स कीजिए और कुछ अच्छा खाकर आने वाले इमॉर्टल वॉर्स का इंतजार कीजिए, क्योंकि शुरू होने वाले हैं क्वार्टर फाइनल मैचेस आने वाले बस कुछ ही पलों में। तो हम जल्द ही लौटेंगे कुछ और शानदार मैचेस के साथ। मुझे लाइव करो। जी सर, हो गया। हेलो रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं हूं डोमिनियन हावी। मैं आपको अगले राउंड में जाने के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप लोग भी चाहें तो मुझसे कुछ कह सकते हैं। हम सब में एक चीज कॉमन है, वो है मौत। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कैसे होगी। आपकी जिंदगी आपकी नहीं बल्कि मेरी है। आप वही करें जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। लड़ाई, खून, मौत, और इस मौत पर भी हमें गर्व होगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं वादा करता हूं आपको मौत से पहले रोशनी नसीब होगी। थैंक यू। अब क्या करें, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें ये खेल जारी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो राउंड बहुत ही मजेदार था, है ना? रशिया, आपको क्या हो गया? मैं आपका साथ दूंगा। मुझे लगा था, मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, पर मैंने देखा कि वो छोटे क्रीचर्स से डरते हैं। देखते हैं आखिरी के 5 राउंड्स में क्या कमाल दिखाते हैं। अगर नहीं तो उसमें हमें बड़े चेंजेस करने होंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? बढ़िया। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है ऐसा मत करो। एक साधारण बच्चे की तरह खेलो, ओके? क्या है ये? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो
वो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। 2, 3 अब सब बराबर हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो ब्लैकआउट को ले गए हैं। अब सारे फाइटर्स बराबर हो। सही कहा तुमने। उनके दिमाग में चल क्या रहा है? तो सब कुछ कैसा चल रहा है? कुछ अनजाने सिग्नल्स हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन मैं ये संभाल लूंगी। बाकियों से हम बेहतर हैं। सारे मरे हुए डेवियंस को ब्लॉक 2 में ट्रांसफर कर दिया गया है और हम क्वार्टर फाइनल्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत अच्छे। हमारे पास कौन से एनवायरनमेंट्स बचे हैं जरा देखता हूँ। डेथलैंड्स, फॉरेस्ट ऑफ आइस और स्ट्रीट्स ऑफ लैम्बेंट। ओके। ये राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने हमें एक दूसरे से लड़वाया तो क्या होगा? मैं तुमसे नहीं करूंगी। वो मुझे जीके से लड़ाएंगे। हम दोनों स्ट्रांग हैं। वो एक बिजनेसमैन है। वो हमें आखिरी में लड़वाएगा। वो जानते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं। लोगों को और मजा आएगा। और जब वक्त आएगा तो हम पीछे हट जाएंगे। ये हमारे बस की बात नहीं। अब मैं बिल्कुल नहीं लड़ सकती। तुम्हें लड़ना होगा। नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम्हें लगता है मैं मरना चाहता हूं? हाँ, तुम्हारे खिलाफ लड़कर मैं जीतना चाहता हूं। तुम्हारे साथ लड़ने का मतलब है अपनी कब्र खुद खोदना।
नाइस शॉट्स। तुम अच्छा लड़ती हो, लेकिन मुझसे बेहतर नहीं। तुम तो काफी स्ट्रांग हो। अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है। तुम्हें लगा तुम मुझे हरा दोगी? ये नामुमकिन है। बताओ मुझे, तुम निक्स को कैसे हराओगी? जबकि तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूं। मैं निक्स को मारना नहीं चाहती थी। बताओ मुझे, निक्स को नहीं मारना चाहती तो फिर किसे? डोमिनियन। लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। बस बहुत हुआ। अपनी पावर का मजा चखो। तुमने उसके साथ क्या किया? जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। बेवकूफ औरत। मैंने जो किया वो सिर्फ आजादी के लिए किया। अब मैं तुमसे सिर्फ 2 कदम आगे हूं। मैं तो कहूंगी तुम भी यही करना, जीतना, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए बेताब हूं।
मजा आ गया, क्या बात है। सच में कमाल है। डीके को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं, वो सच में खतरनाक है। मैं उसके साथ लड़ना चाहती हूँ। रुको, अभी तो और 2 फाइट्स बाकी हैं। तुम्हें ये लड़ाई हर हाल में जीतनी होगी। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। ओह, सच में? क्या ये सही है? तुम जानती हो वो तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। तुम्हें लड़ना ही होगा। मैं नहीं लड़ूंगी। सुना तुम लोगों ने? मैं किसी हाल में नहीं लड़ूंगी। ये क्या बकवास कर रही है? इसका कुछ करना होगा। मैंने तुमसे कहा था नहीं लड़ूंगी। ये हुई ना बात। तुम हंस क्यों रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। हार मत मानना, तुम्हें जीतना होगा। डोमिनियन को सबक सिखाना। प्लीज। तुम्हें ये करना ही होगा। तुम मुझे ये करने के लिए मजबूर कर रहे हो। करना होगा। ये क्या कर रही है? इसे रोको, इसे जल्दी रोको। वो देख रही है आइलो जिंदा है या नहीं। उसने जो किया क्या वो अलाउड नहीं है? उसने जो किया वो बिल्कुल गलत था। जो भी उसने किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस गेम का मकसद है ये दिखाना कि इस ग्रह पर जो भी गलत हुआ उसके पीछे वजह तुम सब हो और तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। हमारा आखिरी राउंड काफी मजेदार था। सिर्फ इस राउंड के अलावा बाकी सब ठीक था। वैसे हार्वी बौखला गया होगा। क्या मतलब है आपका? हार्वी के शो के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि वो इससे खुश होगा। उसने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। थैंक्स। थैंक यू।
तो एक मिनट रुको, क्या ये सही है? जो भी है यही है। क्या है ये? मुझे पिछली फाइट की रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाओ। जी सर। वैसे आपको एग्जैक्टली क्या वो चाहिए? दोनों लड़ते वक्त बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ क्या बात कर रहे थे। ठीक है, अभी लीजिए। हार मत मानना, तुम्हें जीतना होगा। डोमिनियन को सबक सिखाना। प्लीज। तुम्हें ये करना होगा। मुझे सबक सिखाएगी, हाँ? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। जानता हूं तुम मुझे कुछ नहीं करोगी। क्या बात है, ये देखो, आखिरी हम ही बचे हैं। ठीक है, बात मत करो। कम ऑन, आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। मुझे खुशी है सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इस लड़ाई में मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया मेरी जीत की खुशी मनाएगी और तुम्हारी मौत का तमाशा देखेगी। क्यों? तुम ये क्यों कर रही हो? तुम उन्हें एक शो क्यों दे रही हो? हम सब एक जैसे हैं। नहीं, मैं तुम सबसे बेहतर हूँ। मैं सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर हूँ। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। तो देखा तुमने, तुम्हारी आयरो के लिए भी ये इतना आसान नहीं था। तुम उन्हें जो चाहिए वो दे रही हो। शो क्या होता है ये तो उन्हें अब पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोशिश भी मत करना। तुमने अभी तक मेरी कोशिश देखी ही कहा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? दुनिया को सिर्फ मेरी ही जरूरत है, जो जीत सकती है, जिसके पास पावर है। फाइटर्स ध्यान दीजिए, आपके मैच में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस लड़ाई में आपके साथ एक और फाइटर लड़ेगा। अब आएगा असली मजा। देखने वालों की तो तादाद बढ़ रही है सर। ये नामुमकिन है।
नहीं, ये कुछ अलग है। उन्होंने इसे कुछ किया है। ये एक पपेट है। इसके मरने के बाद हम वो खत्म करेंगे जो शुरू किया था। वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तुम लड़ सकते हो। मुझे मार डालो। I'm sorry. देखा तुमने, सिर्फ स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता, पावर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये लो, मैं जीत गई। निक्स मोरोस, कहाँ हो तुम? ये मेरा शो है। यस। ये हो क्या रहा है? वो मैं सर, मैं वो जीत गई। हाँ, गुड। वो जीत गई। तुम इसे रेगुलरली फॉलो करते हो? आप देखते हैं इसे? कौन नहीं देखता है? मैं मुकाबला करूंगी। फाइनल बैटल के लिए रेडी हो जाओ। और हाँ, चेंबर में हमारे मेहमानों के लिए खाने पीने का सामान भेज दो। जी सर। थैंक यू। कम ऑन, ये क्या हो रहा है?
अच्छी लड़ाई लड़ी। बस हो गया? इतना ही? पूरी ताकत दिखाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। Facing all of my fears tonight, but all I've ever known was a fight. Close your eyes, feel the fear underneath your skin. Arise with the spear in this fight. Who will win? जेनकिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और मैं जानता हूँ कि तुम समझने की कोशिश भी नहीं करोगे, इसलिए हम अलग हैं। ठीक है, धोखेबाज, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस करो, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची है। सोचो जरा। यही फर्क तो तुम में और मुझ में है। जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। खेल शुरू हो गया।
है।